बिल्कुल सुचरिता, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों से बात कर रहे थे, कुछ और युवा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अभी भाषण सुना है प्रधानमंत्री का, उसके बाद बाहर आए हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया है, कहा है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत गलत बोला है, सही नहीं बोला है, बहुत अच्छा। चीज़ गलत बोले हैं। ये चीज़ अच्छा नहीं बोला है, अच्छा भ्रष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए भारत को, भ्रष्टाचार छोड़ना चाहिए भारत तो को। बोला है प्रधानमंत्री ने। कहाँ बोला है? रोजगार की बात किया है, कहाँ दे रहा है बिहार में रोजगार? अच्छा, हम लोग बिहार से आए आप भी बिहार से आए। इतनी दूर से यहाँ पर देखने आए? नहीं, हम लोग यहीं काम करते हैं सर। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। भैया आप कहाँ के हैं? जी, हम जमनाबाद से आए हैं जी, खजूरी से। प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया, क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी तो मैंने देखा ही नहीं है, अभी आज सुबह से घूम ही रहे हैं। अच्छा, एंट्री नहीं मिल पाई अभी आपको? एंट्री नहीं मिली हमारे को। तो कुछ लोग यहाँ पर सुचरिता जरूर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके पहले भी आम जनता, छोटे छोटे बच्चों से जब हमने बात की, प्रधानमंत्री जिनसे मुलाकात करने पहुंचे थे वहां बीच से, उन्होंने यही कहा है कि बच्चों को लेकर भी काफी ज्यादा उत्साह दिखा। कुछ और युवा इस समय हमारे साथ। भैया इधर आइए, कहाँ अंदर थे आप प्रोग्राम में? नहीं थे, आपको भी एंट्री नहीं मिली। कहाँ से आए? नहीं, अभी तो मेट्रो से ही आए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मेट्रो से। तो ये अभी कुछ लोग पहुंचे हैं, अभी तक इन लोगों को एंट्री नहीं मिली है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन छोटे बच्चों से जब हमने बात की सुचरिता, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, प्रधानमंत्री को पहली मर्तबा देखा और प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से प्रेरित करने का भाषण दिया है भारत के युवाओं को, भारत की महिलाओं को। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में भारत के पास कई सारे मौके हैं, तो भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा ये दुनिया देखेगी। और 1000 सालों का रोड मैप, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से तैयार कर दिया। सुचरिता, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट, जैसा आपने कहा कि एक रोड मैप है 2047 तक का, जिसका प्रधानमंत्री के हाल के भाषणों में अक्सर जिक्र मिलता है और इसीलिए आज उनके 10वें संबोधन में भी मानी उन्होंने इसका जिक्र किया। बिल्कुल, और जो बातें दरअसल कही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि पहले करप्शन का राक्षस का जाल था, भ्रष्टाचार को लेकर दरअसल किस तरह से उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। गरीबों के लिए खजाने की जो पाई है, वो खजाना 10 साल के काम का हिसाब बाकायदा दिया है, जैसे थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे थे कि नहीं दिया गया। सही नीति से बड़ा है देश का सामर्थ्य। सुनिए और इसके अलावा क्या कुछ अहम बातें कही। राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि लाल चौक से सृष्टि पांडे को आप देख रहे हैं और सलोनी जुड़ रही हैं अटारी बॉर्डर से, लाल किले से ही मृदुल भी हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानी लाल किले से। बस सुमित का जरा हम रुक करते हैं, हालांकि मृदुल के साथ भी कुछ लोग हैं लेकिन सुमित के साथ भी कुछ लोग हैं। सुमित, जो लोग इस वक्त आपके पास मौजूद वहां पर हैं, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या वो देख रहे हैं? क्या उनको अच्छा लगा इस संबोधन में? उनके क्या अपने हिसाब का उनको लगा? बिल्कुल सुचरिता, हिमानी में सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाओ। संतोष, जरा एक बार कैमरा दिखाइए क्योंकि लोग अभी यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए लोगों का जो पूरा जोश है वो भाई यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। जरा एक बार लगा दीजिए नारा, लगाइए वंदे भारत माता की। देखिए ये लोगों का जोश है इस वक्त जो पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने? जी सुना है। कैसा लगा सुनकर? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई है। सुपर।
कैसा लगा प्रधानमंत्री को सुनकर? बहुत अच्छा सर, बहुत। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश को लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं और अभी 1000 साल का जो रोड मैप है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि 1000 साल जो है हमारे निर्धारित करेगा। सहमत है आप इससे? हाँ बिल्कुल सहमत है। आपको लगता है कि 1000 साल का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं? पक्का 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने गरीब, किसान, तमाम युवा, बेरोजगारों के लिए काम किया। इससे सहमत है आप? किया है, किया। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज 77वां गणतंत्र दिवस है, 75 साल जो है इससे पहले जब अमृतकाल के पूरे हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जश्न जो है किस तरीके से पूरे देश में मनाया। आज आप लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद करेंगे सर कि जो पहला प्रधानमंत्री मोदी आया देश में, ऐसा ना तो कभी देश को मिलेगा और ना कभी ढूंढे से मिलने वाला है। आज जब आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, कैसा लगा सुनकर? कैसा लगा उनका भाषण? बहुत बढ़िया लगा। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आखिर कैसा था? अरे बहुत सुन के अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोगों को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण? बहुत अच्छा लगा सर। भाषण बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर? उनकी जो स्पीच थी वो काफ़ी मोटिवेशनल होती है यूथ के लिए, क्योंकि यूथ को ही उन्होंने ये बताया है कि यूथ को कैसे जीना चाहिए इन प्रेजेंट सिचुएशन में। यही कहना। युवा क्या करे, युवा क्या करे उसके बारे में, क्योंकि युवाओं पर बार बार प्रधानमंत्री जो है वो जोर देते हैं। आज कैसा लगा प्रधानमंत्री को सुनकर लाल किले की प्राचीर से? सर हमने तो सुना ही नहीं एक्चुअली। आपने सुना नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने? जी अभी थोड़ी देर पहले आए हो। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगा। तो ये भीड़ देखिए आप यहाँ पर। संतोष आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों का जो जोश है, ये जो लगातार वंदे मातरम के नारे हैं, ये आप सुनिए, जिसके लिए जो युवा हमारे जाने जाते हैं और लगातार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से बेहद उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मोदी तो हर चीज़ है, मोदी तो मुमकिन है। मैं मोदी को बहुत अच्छे मानता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रेट है। उनके पास विजन है। जब 2014 में बने थे तो एक विजन लेके बने थे कि 19 तक हम कम से कम 10% भी देश को अलग रास्ते पर ले जाएंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और जब 19 में बने और जब झंडा फहराया उन्होंने, तभी कहा कि अगला जो 24 होगा वो मेरा होगा और 29 भी मैं कहता हूं उन्हीं का होगा। और हम चाहते हैं कि पूरा जब तक भी कोई भी ये रहे तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहे देश के, क्योंकि इस जैसा प्रधानमंत्री न था और न होगा, ऐसा हमें लगता है। और 2024 में फिर से आ रहे हैं क्या पीएम? उन्होंने कहा था कि जब 10वीं अर्थव्यवस्था थी तो हमने 5वीं बना दी, अब तीसरी पर लेकर जा रहे हैं। तो 2024 में कौन आ रहा है फिर मोदी आएंगे, फिर मोदी आएंगे। मोदी ने कहा आज लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम विकास की बयार लगातार बहा रहे हैं। सहमत है आप इससे? पूरा सहमत है। मोदी फिर आएंगे, कोई नहीं रख सकते हैं। फिर 2024 आएंगे। 2024 की जो 2024 की तस्वीर जो है वो पीएम मोदी को लेकर साफ हो गई है। जी बिल्कुल। 2024 में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। 2024 को लेकर आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आज जिस तरीके से पीएम ने आज जिक्र किया, तो 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? 2024 को लेकर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले दावा करते नजर आए थे कि हमारी सरकार वापस आ रही है और देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो है वो बनने जा रही है। और अब जो है 2024 की तस्वीर यहाँ पर 60 सीट आएगा इस बार बीजेपी गठबंधन को। डबल इंजन का सरकार है, मोदी और योगी। तो ये लोगों का जो उत्साह है वो इस वक्त, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो सुनकर वापस लौट रहे हैं। सुमित जरा इन्हें ये भी बताइए। पीएम को सुना आपने? हाँ, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा उनका स्पीच। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लगता है कि पीएम अच्छे डायरेक्शन में जो है देश को लेकर अच्छे डायरेक्शन, महिलाओं के लिए भी अच्छा, महिलाओं के लिए भी अच्छे कर रहे हैं। तो नारा लगा देगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये देखिए, बिल्कुल सुचरिता जी सुचरिता, मैं कह रही हूँ सुमित, इन्हें जरा ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 10 सालों का तो रिपोर्ट कार्ड देता हूं, लेकिन अगले साल भी आऊंगा और यहीं से बताऊंगा कि क्या उपलब्धियां हैं भारत की। उस पर जनता की मोहर है क्या? बिल्कुल। देखिए अभी सुचरिता आप सुन रही थी जो कह रहे हैं कि 2029 में भी कमबैक तय है। हम 2024 की बात कर रहे हैं, जनता 2029 का जिक्र कर रही है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि मैं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, और वो दावा कर रहे हैं कि अगले साल जब वापस आऊंगा तो अगला रोड मैप भी बताऊंगा और आगे क्या कुछ होने वाला है। सहमत है आप इस बात से कि अगला रोड मैप? तो आपको लग रहा है कि पीएम मोदी ने आने वाले सालों के लिए रोड मैप तय कर लिया? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं। नमस्कार, मैं भारत की बेटी, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, बंगाल की हूँ। मैं मोदी जी से ये दरखास्त करना चाहती हूँ कि हमारे बंगाल सुधारे, क्योंकि हमारे बंगाल की परिस्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब जा रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक लड़का भी मतलब कि उनको गिरा के मार दिया गया है। उनके माँ बाप को भी पता है, सबको पता है, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट थे। हम चाहते हैं कि योगी सरकार, मोदी जी हमारे बंगाल की तरफ भी देखे, हमें हमारे बंगाल की तरफ, हमारे बंगाल को भी सुधारे। हम तो ये चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये महिला यहाँ पर ये कहती हुई, हालांकि सीरियस बात है, गंभीर बात है जो बात ये यहाँ पर कह रही है, लेकिन अगर दीदी सुन लेंगी तो नाराज हो जाएंगे वो कि इस तरह की बात कर रही है। बंगाल तो बहुत अच्छा दीदी के राज में, लेकिन जिस तरह से सुचरिता आप यहाँ पर कह रही थी और जिस तरह से सुमित उन तमाम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से एक बार फिर से लाल किले की उस प्राचीर से हुंकार भरी कि वो फिर आएंगे। नेक्स्ट टाइम सुनिए जरा। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो प्रधानमंत्री का यही संबोधन, इसी का मैं जिक्र कर रही थी। और सुमित, जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि अगले साल भी आएंगे, उपलब्धियां भी गिनाएंगे, आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने 24 छोड़िए 2029 में भी पास कर दिया है। प्रधानमंत्री के इस भाषण में जो वहां पर प्रधानमंत्री को मार्क्स भी दे रहे हैं, उनको पास भी कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री के भाषण का कौन सा ऐसा अंश है जो अच्छा लगा? जी, मैं बात यहां पर करता हूं क्योंकि तमाम लोग जो जिस तरीके से मौजूद हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, आज सबसे अच्छी बात क्या लगी जो उन्होंने कही? आपको क्या लगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात आपको लगी हो? आज की बात उन्होंने जो हमारे क्या निकट भविष्य में जो हमारा अच्छा होने जा रहा है वो बहुत अच्छा लगा, कि आगे बहुत अच्छा हमारा होने वाला। आज जब पीएम ने बोला तो सबसे अच्छा क्या लगा आप लोगों को? सबसे अच्छा यही लगा सर कि जो पहले 10 साल पहले जो भारत में जो राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको जो भी हम कुछ पैसा दिया जाता था, कम दिया जाता था। इसके वजह से जो मोदी सरकार के रहते जो पैसा को बढ़ाया गया सभी राज्यों में, वो सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा कि विकास किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाले को भी बोला सबको आमदनी सब से ही मिलेगी सर, सबको मिलेगा बराबर। आज पीएम को जब सुना तो सबसे अच्छा क्या लगा उनके भाषण की बात? अपने बहन ने बोला है, जैसे बंगाल में मैं जानता हूँ, उन्होंने लेकिन इसका जिक्र किया उन्होंने। उसकी भाषण मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी है तो हर घर मोदी है। ये तमाम लोग, और जिस तरीके से एक जो है बेटी को भी आपने सुना जो पश्चिम बंगाल का जिक्र यहाँ पर कर रही थी, मणिपुर का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शांति के रास्ते पर चलना बेहद जरूरी है और उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रही हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं सुचरिता हिमानी, जो लोगों को बेहद उत्साहित करती हुई यहाँ पर नजर आई। और उनके इसी भाषण को जो है लोगों ने सबसे ज्यादा इस वक्त यहाँ पर पसंद किया। उन तमाम पहलुओं को छुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनकी शायद वो भी कल्पना कर रहे थे या जहन में उनके थे कि इसका जवाब उन्हें मिल सके। हम लौटेंगे सुमित आपके पास, लेकिन उन बच्चों से, जिन बच्चों के बीच पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हाथ मिलाया, भारत माता की जय के नारे उनसे लगवाए, वो जब रिपब्लिक भारत पर आए उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ कहा है और छोटे बच्चों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? बादम सिंह। प्रधानमंत्री जब आए थे, जब आप थे वहाँ? हाँ। क्या देखा आपने? हमने देखा कि वो G20 के बारे में बता रहे थे। अच्छा। और राष्ट्रगान गाया था, फिर उन्होंने ध्वज फहराया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? सानिध्य। सानिध्य, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री आए, बच्चों से मुलाकात किया उन्होंने? हाँ, और कुछ बताया, देश के बारे में बताया, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया, हमारी कैसे आज़ादी हुई। अच्छा। हाँ, और G20 के बारे में बताया। क्या आपका क्या नाम है? आगे आ जाओ। क्या नाम है? कृष्णा।
क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए आप लोगों के बीच में, तो हमें सर बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लाल किला और प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि देश के बारे में, आधे घंटे तक उन्होंने हमसे बातचीत करी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर रवि तिवारी नाम है सर। क्या कहेंगे रवि? सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर प्रधानमंत्री से अच्छी अच्छी बातें बताए थे हमें और हमसे सब बातचीत करे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज बताए थे देश के बारे में। अच्छा, आपका क्या नाम है? वरुण। आपने भी देखा प्रधानमंत्री को? यस। क्या कहेंगे आप? उन्होंने हमें राष्ट्रीयवाद और देश के बारे में बहुत सारी बातें बताई, आज़ादी के बारे में, G20 के बारे में। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यह भी अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आए। ओह, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? निशांत। निशांत, कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब कि फर्स्ट टाइम मिला था नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, कैसा लग रहा था आपको? सब मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत अच्छा फील हो रहा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित सिंह। हर्षित, आपने भी देखा प्रधानमंत्री को? हाँ जी। कैसा लगा आपको? क्या बहुत कहेंगे अच्छा, आप? बहुत अच्छा लग रहा था। इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो उन्होंने बात कही, बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें फर्स्ट टाइम मैंने देखा था अपनी मतलब लाइव, मैंने बहुत फर्स्ट टाइम देखा था और वहाँ पे लाल किले के अंदर में मैं बहुत फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उन्होंने मतलब राष्ट्रवाद के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया था उन्होंने। तो ये कुछ बच्चे थे जिनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। बच्चों का कहना है कि बच्चे ने पहली बार प्रधानमंत्री को देखा, लाल किले की प्राचीर से संबोधन भी सुना और कई महत्वपूर्ण बातें जो राष्ट्रवाद और G20 तक की बातें बच्चों ने सुनी और उसका जिक्र भी किया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मृदुल शर्मा, दिल्ली, लाल किला। तो मृदुल ने उन बच्चों से बात की जिन्होंने प्रधानमंत्री के बीच, जो प्रधानमंत्री से जिन्होंने बात की। अब मुझे बताइए मृदुल, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें, मैंने फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी से बात की, मैंने फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी को देखा। ये सब बच्चों के लिए कितना एक्साइटिंग रहा होगा प्रधानमंत्री को मिलना, और उसके बारे में वो आपको बता रहे हैं। घर जाकर तो सोचिए क्या क्या कहानियां बताएंगे। बिल्कुल सुचरिता, बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है और उन्होंने खुद बताया कि हम पहली बार लाल किले आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री को देखा। प्रधानमंत्री जब उनके बीच पहुंचे तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ, लेकिन एक खास बात और, बच्चों ने एक एक बात प्रधानमंत्री की सुनी है और उसका भी जिक्र वो कर रहे हैं। इस समय हम ठीक लाल किले के बाहर मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों का उत्साह देखते बनता है। एक बार आप दिखा दीजिए, ये देखिए आप जरा, तिरंगा यात्रा भी निकल रही है। सुचरिता, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो अभी भी उत्साह जो है कम नहीं हुआ है और अभी जैसे ही लोग बाहर निकल रहे हैं, बीएसएफ के जवान भी आपको नजर आ रहे होंगे, इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा निकल रही है। कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया आप 15 अगस्त को लेकर? क्या नाम है आपका? सतीश। संजीश, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? पहली बार आए। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? भागीरथ जी, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा है? मोदी जी बढ़िया बोले? ठीक है। अच्छा बोले? अच्छा बोला। उन्होंने कहा है कि अगली साल फिर इसी लाल किले की प्राचीर से संबोधन दूंगा मैं। हाँ, क्या कहेंगे? वही कहा है। तो आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। बीएसएफ के जवान हालांकि जा रहे हैं, कुछ उनकी ट्रूप्स चेंज हो रही हैं, हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा मना किया जा रहा है। मैं एक बार और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि बड़ी संख्या में अभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया हो रहा है, मोदी अगली बार भी आएंगे 24 में। अच्छा जी, आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कैसा लगा आपको भाषण? बहुत अच्छा लग रहा है और देश की तरक्की भी हो रही है। अच्छा, झंडा आपके लोहार में भी फैलाएंगे। अच्छा जी, लाहौर में भी? हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, हमारे देश में ऐसी रहना चाहिए और इसी तरह से मोदी सरकार आना चाहिए। अच्छा, जब तक यानी कि हम लोग रहे, जब तक मोदी सरकार रहे, मोदी सरकार आते रहे। क्या नाम है भैया आपका? क्या कहना चाहेंगे? आए थे बिहार से, सोचे अंदर परमिशन मिलेगा, लेकिन दुख परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाहर से भी लोगों ने खूब सुना है। हाँ, बिहार से हम भी आए हैं। अच्छा। मगर अंदर नहीं जाने दे, मैं बाहर से पूरा मजा लिया हूँ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों का यही कहना है सुचरिता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आएंगे और देश बढ़िया चल रहा है।
देश बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेजर जनरल संजय सोए, इससे पहले कि मैं सृष्टि का रुख करूं, एक मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि देखिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मेरा गांव मेरा माटी मेरा देश, ये अभियान भी एक दरअसल शुरू किया गया था। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी, वो अमृत कलश यात्रा भी हमने देखी थी। ये भाव अपने आप में देखिए, एक तो ये कनेक्ट जो जनता के साथ बनाया जा रहा है, और एक ये भाव बहुत कुछ ये एक मैसेज देता है कि उन गांव की मिट्टी, वो जो शहीद हैं उनकी मिट्टी को यहाँ लाया जाएगा, और जो वॉर मेमोरियल है उनको वहां पर उस वाटिका में डाला जाएगा। नहीं बिल्कुल, ये देखिए कि खास तौर से मैं सेना के एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि इस तरह की जो बातें हैं एक तरह से देश के अंदर देशभक्ति की भावना लाते हैं, सैनिकों के अंदर गर्व की भावना होती है कि देश हमें भूला नहीं है, हमें याद रखता है, जो हमारे सेक्रीफाइसेस हैं, हमारा जो बलिदान देश के लिए दिया उसको याद रखता है। और आप देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल में कई बार जा चुका हूँ, और ख़ास तौर से 1960 से डिमांड थी और ये अब बनाया जाके ये, और मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से तीर्थ स्थान की तरह है कि मैं तकरीबन साल में 2-3 बार चला जाता हूँ, बच्चों को लेके जाता हूँ, जो हमारे मित्र आते हैं उनको लेके जाता हूँ, और जो मेरे साथी जो वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके नाम वहाँ पर अर्जित हैं, वहाँ पर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ये तो मेरे हिसाब से तो पूरे देश के हर नागरिक का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि शादी हो तो उसके बाद वहाँ जाएँ, कोई बच्चा हो तो वहाँ जाएँ। एक तरह जैसे तीर्थ स्थान बाकी हैं, ये देश के उन जवानों ने जिन्होंने 26,000 से ज़्यादा जवानों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके नाम वहाँ दर्ज हैं, उनको एक देश की तरफ से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। हिमानी जी बिल्कुल, और ये श्रद्धांजलि जैसा आपने कहा, श्रद्धांजलि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को जिनके चलते आज स्वतंत्रता दिवस 77वां हम मना रहे हैं, और लाल चौक से लेकर लाल किले तक, अटारी बॉर्डर तक, वहां से स्वतंत्रता दिवस के लिए किस तरह शुभकामनाएं आ रही हैं और जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर फौरन हाजिर होंगे।